हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट का पेपर 2 साइंस में जो हम लोग सीरीज़ देख रहे हैं उसका आज सेकेंड डे है। आज हम लोग 2019 का पेपर जो दिसंबर में लिया गया था उसका हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन सीटेट में आता है, एनसीईआरटी बुक से आता है या फिर नहीं आता है, तो वही हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है 61 नंबर। एग्स इज अ केमिकल प्रेजेंट इन आवर स्टोमक एंड इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। व्हेन एग्स इज सिक्रेटेड इन एक्सेस it causes health problems like indigestion. Why is a chemical used to treat this condition? What could be X and Y? देखते हैं ऑप्शन। X is हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड Y is सोडियम कार्बोनेट, ये नहीं होगा। X is मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड Y is हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी नहीं है। X is हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड Y is मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो यही आपका ये जो आपका थर्ड नंबर है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टोमक में सिक्रेट होता है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इंडाइजेशन को समाप्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 62। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज़ नॉट यूज्ड? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इसमें भी बैक्टीरिया यूज़ होता है। बेकिंग ऑफ ब्रेड, इसमें भी। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस, नाइट्रोजन फिक्सिंग, तो इसमें आपका हो जाएगा थर्ड नंबर, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? डिफॉरेस्टेशन, डिसर्टिफिकेशन, इरोजन और कंजर्वेशन, तो इसमें डिफॉरेस्टेशन, डिसर्टिफिकेशन और इरोजन ये सब तीनों एक टाइप के हैं और कंजर्वेशन मीन्स की पॉजिटिव है, तो इसमें आपका हो जाएगा फोर्थ, कंजर्वेशन। नेक्स्ट है 64। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, रेस्पायरेशन इज अ केमिकल चेंज, ये तीनों सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ पार्टिकल्स? तो यहाँ पे देखते हैं रॉक, क्ले, सैंड, ग्रेवल, साल्ट, स्लेट, ये गलत है। आपका यहाँ पे हो जाएगा क्ले, स्लेट, सैंड, ग्रेवल, रॉक, सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है 66। द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, absorb nutrients present in water, absorb dissolved oxygen from water, excrete waste into water, तो आपका थर्ड नंबर जो है सही है, absorb dissolve ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। गिल का फिश में यही काम है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको अब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट है 67। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू complete an electric circuit if one runs out of connecting wire? तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन सा है? देखिए, पेपर स्ट्रिप ये तो नहीं है, रबर बेल्ट भी नहीं है और वुडन स्टिक भी नहीं है, तो आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर 4, ब्लेड। नेक्स्ट है मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर, the distance between herself and the mirror is 5 meter.
शी मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर. द डिस्टेंस बिटवीन हरसेल्फ एंड हर इमेज नाउ इज. पहले वो 5 मीटर में रहती है, ठीक है, फिर वो मिरर की ओर 1 मीटर चली जाती है, तो हो गया उसका डिस्टेंस 4. और मिरर के जो अंदर जो नज़र आएगा आपको वो भी 4. तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका थर्ड नंबर 8 मीटर. नेक्स्ट, a pendulum oscillates 30 times in 3 seconds. Choose the correct statement from among the following. Its time period is 10 seconds and frequency 3 Hz. Its time period is 0.1 सेकेंड एंड फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज. तो यही आपका सेकेंड जो है करेक्ट है. अब देखते हैं 70. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट और नोट टू, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, ध्यान देने योग्य, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन में आपका मिस्टेक्स होने की चांस ज़्यादा रहती है. बॉल बियरिंग्स आर यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ मशीन. Friction between two surfaces in contact can never be eliminated on earth. Rolling friction is less than sliding friction. The friction force on an object moving through a fluid depends upon its shape. तो इसका जो गलत है वो है 1. जो बॉल बियरिंग है वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए होता है, ना कि बढ़ाने के लिए. 71. Which of the following statement is are correct? Iron can replace zinc from zinc sulfate solution. तो ये गलत है. Zinc can replace copper from copper sulfate solution. ये सही है. Copper can replace iron from iron sulfate solution. ये भी गलत है. तो ये आपका बी है, तो यहाँ पे आंसर में हो जाएगा ओनली बी. ठीक है. Identify the correct statement from among the following. सॉरी, तो इसमें हो जाएगा आपका थोड़ा मैनेज कीजिएगा, सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम हो गया है. तो इसमें आपका हो जाएगा क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड्स. रूम thermometers have a range from 30 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. No. Laboratory thermometers have a range from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Next है, the range of a laboratory thermometer is greater than that of clinical thermometer. तो ये आपका सही है. नेक्स्ट है 73. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट पूछा जा रहा है. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज़ मोर दैन दैट ऑफ कोल. ये सही स्टेटमेंट है. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज़ मोर दैन दैट ऑफ वुड. ये भी करेक्ट है. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज़ मोर दैन दैट ऑफ LPG. यही है इनकरेक्ट. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ CNG इज़ मोर दैन द डीजल. तो ये इसमें इनकरेक्ट जो है ये है कि कैलोरीफिक वैल्यू जो है आपका फ्यूल्स का, वो मैं हिंदी वर्जन वाले में अच्छे से कराई हूँ और उसमें ट्रिक भी दी हूँ याद करने का सीक्वेंस. तो आप हिंदी वाले में एक बार चेक कीजिएगा इस चैप्टर पे, तो उसमें आपको मिल जाएगा. याद करने में दिक्कत हो रहा है तो आप हिंदी वाले में सर्च करके देख लीजिएगा. A bus travel at a speed of 50 km per hour for 12 minutes and then at a speed of 40 km per hour for the next 18 minutes. Total distance covered by the bus during this time is. तो इसमें एवरेज स्पीड निकालना होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर्स. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग. इनकरेक्ट पूछा जा रहा है. द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सेस इज पीरियोडिक मोशन.
सही है। द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर मोशन, ये भी सही है। द मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ अ सितार इज ऑसिलेटरी मोशन, ये भी सही है। ऑल पीरियोडिक मोशन आर सर्कुलर मोशन, ये आपका जो है गलत है। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। इमेज इज इरेक्ट, ये करेक्ट है। इमेज इज रियल, नो। इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, सही है। द इमेज साइज इज सेम दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी करेक्ट है। मीन्स कि ए बी सॉरी ए सी डी मीन्स कि 2, ए सी डी ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ साइंस। यहाँ पे नोट पूछ रहा है कि कौन सा नेचर ऑफ साइंस के रिस्पेक्ट में गलत है। साइंस इज एन interdisciplinary area of learning. Science is always tentative. Science promotes skepticism. Science is equivalent to a set of facts. तो ये आपका 4 जो है नॉट ट्रू है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है 78 एज पर NCF 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी द ट्रू टू साइंस टीचर, ट्रू टू द चाइल्ड, ट्रू टू द इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल, ट्रू टू द क्लासरूम कल्चर। तो इसमें हो जाएगा ट्रू टू द चाइल्ड। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे फोकस किया गया है NCF में, इसलिए यहाँ पे आपका ट्रू टू द चाइल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज of a good science education curriculum is satisfied by activity and experiment, cognitive, historical, environmental process। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका 4 नंबर प्रोसेस। नेक्स्ट है 80 अनु टुक her class 8 children to field trip. Which of the following could be the most appropriate objectives for this activity? It encourages interaction among children, correct. It promotes process skills through concrete experience, ये भी correct है। It enhance observation skill among the children, ये भी correct है। इट ब्रेक्स द मोनोटोमी ऑफ क्लास एज वेल एज ऑफ टीचर, ये आपका गलत है। तो मीन्स कि आपका ABC हो जाएगा। ABC किस ऑप्शन में है, तो फर्स्ट में है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट द अपर प्राइमरी लेवल। नोट पूछ रहा है नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन, इनकलकुलेटिंग the values of cooperation and concern for life, cultivating scientific temper, emphasizing the textbook definition of concept। तो नोट पूछ रहा है दैट मीन्स कि आपका ये हो जाएगा emphasizing the textbook definition of concept, अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तक की परिभाषाओं पर बल देना, ये आपका हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है 82 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनहांस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन। आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक इन द क्लास, आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द एक्सटेंडेड लर्निंग गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स इन ग्रुप्स followed by sharing in large group, demonstration of experiments by the teacher। तो मोस्ट सुटेबल आंसर जो है आपका क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करने के लिए ये हो जाएगा 3rd नंबर। 83 a teacher begins the class by demonstrating the chemical taste of starch in a given sample of food, the cognitive process associated with the underlined word in the above
स्टेटमेंट इज क्रिएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग, डेमोस्ट्रेटिंग, डेमोन्स्ट्रेट कर रही है टीचर, दैट मीन्स कि अंडरस्टैंड, बच्चों को समझाने के लिए, बोध कराने के लिए। तो इसका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 आपका। ठीक है, नेक्स्ट है 84, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल नॉट प्रोवाइड फॉर एक्टिव लर्निंग अमंग चिल्ड्रन। नोट पूछ रहा है, स्टैब्लिशिंग साइंस क्लब, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप, डेवलपिंग अ साइंस कॉर्नर, लिसनिंग टू अ लेक्चर इन क्लास। बाकी बात 3 ऑप्शन में एक्टिव है, लर्नर मीन्स के चाइल्ड, और 4th नंबर में है जिसमें पैसिव लर्नर है, तो आपका हो जाएगा 4। 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लर्निंग गैप्स ऑफ लर्नर्स इन साइंस। कंसेप्ट मैप, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट। तो इसमें कंसेप्ट मैप भी ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी ठीक है, पोर्टफोलियो मीन्स कि ABC। तो आपका ये ABC इसमें आ जाता है 3rd में, तो ये 3rd आपका करेक्ट हो गया। 86, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे बेस्ट है वो है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड, वर्णन अभिलेख। ठीक है, 86 कंप्लीट। 87, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ गोट्स, अंगोरा इज अ टाइप ऑफ wool obtained from rabbits, camel wool is used to make carpets, पश्मीना wool is obtained from rabbits। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो है ए, पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ गोट्स एंड अंगोरा इज द टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट्स। तो ये 2 ऑप्शन करेक्ट है, मीन्स कि A एंड B, दूसरा नंबर। अगर आप लोग को इंग्लिश वाले में आंसर नहीं मिल रहा है तो हिंदी वाले में आपको अच्छे से ये सब का डिस्क्रिप्शन पूरे अच्छे से एक एक पॉइंट्स दिया गया है। इंग्लिश वाले में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है क्योंकि वो अच्छे से नहीं हो पाया है, कुछ कुछ पॉइंट्स इंग्लिश वाले में छूट गया है। हिंदी वाले में लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है 88, आइडेंटिटी द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स लिस्टेड बिलो। जो यहाँ पे फीचर दिया गया है उसके हिसाब से आप बताइए कि कौन सा एनिमल है। लॉन्ग बैकबोन, मेनी मसल्स, बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स फॉर मूविंग कर्व, स्नेक, अर्थवर्म, स्नेल, हुकवॉर्म। तो इसमें अर्थवर्म में लॉन्ग बोन होता नहीं है, हुकवॉर्म में भी होता नहीं है, स्नेल में होता नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका स्नेक। नेक्स्ट है 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें नॉट ट्रू पूछ रहा है। ऑल आर ट्रेस कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑल आर ट्रेस यही सबसे गलत लग रहा है। ऑल आर ट्रेस कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स, करेक्ट। आर्टरीज हैव थिक वॉल, आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल्स। तो आपका फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है 90, लास्ट क्वेश्चन है साइंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, आपका लैक्टिक एसिड कर्ड, फिर आपका एसिटिक एसिड जो हो जाएगा आपका विनेगर, ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा आपका स्पिनच, और स्कॉर्बिक एसिड में आपका आ जाएगा सिट्रस फ्रूट्स। तो इस प्रकार से आपका ए का 4, बी का 1, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका 3rd। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 2019 का पेपर दिसंबर वाले
हम लोग कर चुके फाइनली। तो देख लीजिए आप लोग को मेरे नोट से हेल्पफुल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इंग्लिश वाले में थोड़ा 1-2 पॉइंट मीन्स के हिंदी वाले से कम है, उस चीज़ को मैं मानती हूँ। और हिंदी वाले में आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको सभी क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग सेटिस्फाई नहीं है इंग्लिश वाले से तो आप लोग हिंदी वाले में देख सकते हैं, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। उसमें से आपको पूरा प्रॉपर 1 बाय 1 आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ये जो है आपका 61, ये आपका जो एक्टिविटी पोर्शन जो दिया हुआ रहता है ना, वही एक्टिविटी से ये क्वेश्चन अराइज किया गया। मीन्स कि एनसीईआरटी का एक एक आपको एक्टिविटी से ले करके कुछ कुछ बूझो पहली जो कैरेक्टर है एनसीईआरटी में, वो सब जो बातें करते हैं बीच में, वो सबसे भी क्वेश्चन अराइज होता है। इसलिए आपको एनसीईआरटी का बुक रखना है और पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के आप क्लियर कर पाओगे। इसलिए आप लोग अच्छे से देखो, हिंदी वाला ध्यान से आप लोग कीजिएगा तो हिंदी वाले लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं वो खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाई हूँ और करी हूँ 1 बाय 1 पढ़ के, तब जा कर के मैं बनाई हूँ। इंग्लिश वाले में उतना टाइम मैं दे नहीं पाई हूँ, इसी वजह से उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं। तो देख लीजिएगा। धन्यवाद।